नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज के हर अपडेट खबर के लिए आप यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक को फॉलो कीजिए। देखिए, दरभंगा के पतोर थाना के चंदन पट्टी चंचल नगर में जिस तरह बम विस्फोट की घटना घटी, इसके बाद कमलेश की मौत डीएमसीएच से पीएमसीएच जाने के क्रम में रास्ते में ही होगी। उसका दाहिना हाथ उड़ गया था और सिर पर चोट लगी थी। कहा था कि 2 हड्डी गंभीर रूप से टूट गई है, जिसे जोड़ा जोड़े जो यहाँ नहीं हो पाए। वहीं हम बता दें कि जब उसका शव वापस चंदन पट्टी आया तो सीपीएम के नेता श्याम भारती के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क को दोनों तरफ से जाम कर दिया। लोग अपराधी की गिरफ्तारी और पूरी की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे कि आखिर ये बम कहां से आया। देखिए, इस पर बात कोई नहीं कर रहा है क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। क्योंकि बम वहां रखा जाना किसी तख्ते के अंदर, ये बताता है कि आखिर ये बम क्यों रखा गया, इसका उद्देश्य क्या था। और सबसे अहम बात यह है कि 2 व्यक्तियों के बीच जमीन का विवाद था। उस विवाद के बाद दोनों का कहा जाता आपसी समझौता हुआ। 2-3 महीने से बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य चल रहा था। मोहम्मद नियाज पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। कहा जाता है कि जो पिता थे कमलेश के, उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन इस बम प्रकरण पर मामला पूरी तरह गर्मा गया। ये बम आखिर कहां, क्यों, कैसे आया, इस पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस हालांकि इस मामले पर बताने से परहेज कर रही है क्योंकि ये एक गंभीर मामला है और इस मामले की जांच पुलिस करेगी। उसके बाद उद्भेदन, क्योंकि किसी भी गांव में अगर इस तरह बम रखा रहे या कोई व्यक्ति बम रख दे तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। क्या इससे आने वाले समय में कोई दरभंगा में बड़ी घटना हो सकती थी। खैर, कमलेश की मौत के बाद उसके 2 बच्चे, उसकी पत्नी को तत्काल 4 लाख से अधिक की जो राशि दी जाती है वो राशि दे करके तत्काल असंतोष तो कम कर दिया गया। लेकिन आज भी पूरे क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि आखिर ये बम आया कहां से और बम किसने लाया और इसका इस्तेमाल कहां होना था। कल चंदन पट्टी के चंचल नगर के पास बम विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट में निर्दोष मजदूर सब जो अपना काम करने गया था, देहाती मजदूरी करने वाला आदमी था, उसमें एक की तो मृत्यु हो चुकी है, दूसरा भी लटपटाया हुआ है, डीएमसीएच में है। सवाल ये है कि डीएमसीएच गया घायल मजदूर और उसका सही ढंग से इलाज नहीं हुआ, उसको रेफर करके पटना भेज दिया, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ और मर गया है। तो ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बिहार की और इस सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, उसके खिलाफ ये परिवार के लोगों का आक्रोश है। जो मरा है उसके परिवार के लोगों के, उसके पास 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, उस पर क्या बीता होगा ये तो कल्पना कर सकते हैं। उस आक्रोश में ये जवाब दिया है। दूसरी बात है, प्रशासन इतना फेल है कि इस चंदन पट्टी के इलाके में, चंदन पट्टी चौक पर इस महीना दिन के अंदर में 3-4 मर्डर केस हो गया है, मौत की घटना हो रही है और जिला प्रशासन इस पर में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आता है, खाना पूरी करता है, जांच पड़ताल किया और चल देता है। इसलिए यह व्यवस्था रुके। आप लोगों का क्या मांग है सरकार से? मांग है सरकार से कि जो दोषी है इसके लिए उसको भारी से भारी सजा हो। दूसरी बात है, जो जिस परिवार के लोग मरे हैं उस परिवार को कम से कम 20 लाख मुआवजा दे उसके जीवन निर्वाह के लिए। जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसका सही ढंग से इलाज हो, यही सब हमारा डिमांड है। आपका परिचय? हमारा परिचय मणिकांत झा, सीपीआई के पूर्वांचल से।